घर में नई नई बहू आई थी आरती। आरती जितनी शांत थी, उसकी ननद पायल उतनी ही तेज और शक करने वाली थी। पायल को लगता था कि उसकी भाभी आरती बहुत भोली बनने का नाटक करती है और सबके सामने अच्छी बनकर उसके भाई और माँ को अपने वश में कर रही है। एक दिन पायल ने ठान लिया कि वह अपनी भाभी का असली चेहरा सबके सामने लेकर आएगी। उसने बाजार से एक छोटा सा गुप्त कैमरा मंगवाया और मौका पाकर उसे आरती के कमरे के फूलों वाले गुलदस्ते में छुपा दिया। पायल को लगा कि वह अपनी भाभी की कोई बुराई या किसी और से बात करते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ेगी। लेकिन जब उस रात पायल ने अपने फोन पर कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने जो देखा वो उसकी रूह कपा देने वाला था। आखिर क्या था आरती का वो राज जिसे वह सबसे छुपा रही थी? सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। आरती की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। वह घर का सारा काम हंसकर करती, सास की सेवा करती और पति समीर का भी पूरा ख्याल रखती। लेकिन पायल को हमेशा लगता कि आरती के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। पायल अक्सर अपनी माँ से कहती, माँ आप देखना, ये आरती भाभी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, ये जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। पायल ने देखा था कि आरती अक्सर रात को 12 बजे के बाद अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती थी और घंटों तक लाइट जलती रहती थी। जब भी पायल दरवाजा खटखटाती, आरती बहुत देर बाद दरवाजा खोलती और उसका चेहरा उतरा हुआ होता। पायल को शक हुआ कि शायद आरती का कहीं और चक्कर है या वह रात को चोरी छुपे कुछ गलत काम करती है। इसी शक के चलते पायल ने वो कैमरा लगाया था। रात के 2 बज रहे थे। पूरा घर सो रहा था। लेकिन पायल अपने कमरे में बैठकर अपने फोन पर उस गुप्त कैमरे की लाइव फुटेज देख रही थी। उसने देखा कि आरती कमरे में अकेली थी। अचानक आरती उठी। उसने अपनी अलमारी के पीछे से एक छोटा सा बैग निकाला। पायल का दिल धड़कने लगा। अब आएगा असली सच बाहर। लेकिन आरती ने बैग से कोई फोन नहीं निकाला, बल्कि सिलाई का कुछ सामान और छोटे बच्चों के हाथ से बने हुए स्वेटर निकाले। आरती उन स्वेटरों पर बहुत बारीकी से कढ़ाई करने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बार बार अपनी कलाई को पकड़ती, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। पर फिर भी वह काम नहीं रोक रही थी। तभी आरती का फोन बजा। उसने फोन उठाया और बहुत धीमी आवाज में बोली, डॉक्टर साहब, बस थोड़े और पैसे कम पड़ रहे हैं। मैं दिन रात जागकर ये काम कर रही हूँ। कृपया मेरी ननद पायल का ऑपरेशन मत रोकिएगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसके दिल की बीमारी इतनी गंभीर है। पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरती भाभी पायल के लिए काम कर रही थी। पायल को तो पता भी नहीं था कि उसे दिल की कोई बीमारी है। सच्चाई ये थी कि कुछ महीने पहले जब पायल का रूटीन चेकअप हुआ था तो डॉक्टर ने आरती को बुलाकर बताया था कि पायल के दिल में एक छोटा सा छेद है और उसका ऑपरेशन बहुत महंगा होगा। आरती जानती थी कि समीर की नौकरी अभी नहीं है और ससुर जी की पेंशन से घर का खर्चा मुश्किल से चलता है।
अगर घर में ये बात पता चली तो सब टूट जाएंगे और शायद गरीबी की वजह से पायल का इलाज ना हो पाए। इसलिए आरती ने खुद ये जिम्मेदारी उठाई। वह दिन भर घर का काम करती और रात को सबको सुलाने के बाद गुप्त रूप से विदेशी कंपनियों के लिए कढ़ाई और बुनाई का काम करती, ताकि वह कुछ पैसे जोड़ सके। यहाँ तक कि उसने अपने मायके से मिले हुए गहने भी चुपचाप गिरवी रख दिए थे, ताकि पायल की जान बचाई जा सके। पायल ने कैमरे में देखा कि आरती काम करते करते थक कर जमीन पर ही गिर पड़ी और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, बस कुछ दिन और मुझे हिम्मत देना ताकि मैं अपनी ननद की जिंदगी बचा सकूं। वो मेरी छोटी बहन जैसी है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। भले ही वो मुझसे नफरत करे, पर वो सलामत रहे। पायल का कलेजा फट गया। वह अपने कमरे से दौड़ी और सीधे आरती के कमरे में जाकर उसके पैरों में गिर गई। आरती हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और जल्दी से अपना सामान छुपाने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे पायल, तुम अभी तक जगी क्यों हो? चलो सो जाओ। पायल ने रोते हुए अपना फोन दिखाया और कहा, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पर शक किया, आप पर कैमरा लगाया, लेकिन आप तो मेरे लिए अपनी जान लगा रही थी। आपने अपनी रातें काली कर दी ताकि मेरा कल उजालों से भर सके। मुझे नहीं चाहिए ऐसा इलाज जिसमें मेरी भाभी का सुख छीन लिया जाए। पूरा घर जाग गया। समीर और उसकी माँ भी वहां पहुंच गए। जब उन्हें सारा सच पता चला तो समीर की आंखों में भी आंसू थे कि उसने अपनी पत्नी के दर्द को कभी नहीं समझा। ससुर जी ने आरती के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी और रक्षक हो। आरती ने सबको गले लगा लिया। घर में नफरत की जगह प्यार ने ले ली थी। पायल का इलाज हुआ और वह बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन अब पायल अपनी भाभी की ननद नहीं, बल्कि उनकी परछाई बन गई थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर उन लोगों पर शक करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा त्याग करते हैं। रिश्तों में कड़वाहट घोलने से पहले एक बार सामने वाले के दिल में झांक कर जरूर देखना चाहिए। ननद और भाभी का रिश्ता सिर्फ लड़ाई का नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने का होता है। अगर आपको आरती का ये बलिदान और पायल का पछतावा छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी प्यारी भाभी या ननद को ये वीडियो शेयर जरूर करें।